जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हम सब ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में पढ़ा था कि गारसा दत्तासी ने कैसे हिंदी लेखन की शुरुआत की और हिंदी साहित्य में उनके कवियों से परिचय कराने की शुरुआत की। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर को हमने पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन का कभी कभी आ जाता है ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। इनका यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का वर्णन है तथा यह अंग्रेजी भाषा में लिखित है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का यह ग्रंथ जो है ये अंग्रेज़ी भाषा में लिखित है और इसमें यह पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी कवियों का वर्णन था। और इसके पहले जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, चाहे वह गारसा दत्तासी के रहे हों, चाहे मौलवी करीमुद्दीन के रहे हों, चाहे वह शिव सिंह सेंगर के रहे हों, ये सभी हिंदी और उर्दू के कवियों को मिलाकर उनका वर्णन किए थे। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये ग्रंथ पहला ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी कवियों का ही वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण करने का कार्य किया। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण करने का कार्य किया। इसके पहले जितने भी कवि थे, मैंने आप सबको बताया है कि वो सभी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते थे, वर्णानुक्रम पद्धति पे रचना किए थे। लेकिन इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन व नामकरण करने का कार्य किया और इन्होंने हिंदी के प्रथम काल का नाम चारण काल रखा। अब चारण काल क्यों रखा? क्योंकि उस समय जो है चारण एवं भाट कवियों द्वारा रचनाएं की गई हैं, वही मिलती हैं जिसमें उनके द्वारा अपने राजाओं की प्रशंसा की गई है। तो इन्होंने ही आदिकाल को या हिंदी के प्रथम काल को चारण काल नाम से पुकारा है। और इनका जो ग्रंथ है यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में छपा। इनका यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में छपा। अब आपसे प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने हिंदी के प्रथम काल का नाम क्या रखा? तो चारण काल। तथा इनका यह ग्रंथ किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ, कहाँ छपा था? तो यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में छपा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ को कालानुक्रम पद्धति पर लिखा और इसको तो अभी हम बता ही चुके हैं आपको। भक्ति काल को इन्होंने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर आता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा या भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने ही कहा था। और इन्होंने अपने ग्रंथ में, मैं भूल गई थी, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि पहला कवि, हिंदी का प्रथम कवि पुष्प एवं पुष्प तथा पुंड को माना है। आगे देखते हैं इनका कि इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया। इनके ग्रंथ का सबसे पहले प्रकाशन किशोरी लाल गुप्त ने प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया। क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में लिखा था, तो इसका हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। अगले हमारे हैं मिस्र बंधु साहब।
मिश्र बंधु में हम लोग पढ़े थे, मिश्र बंधु जो हैं ये 3 भाई थे, तीनों ने मिलकर हिंदी साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, उनका नाम गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा श्याम बिहारी मिश्र है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से मिश्र बंधु में नहीं है या उनके भाइयों में नहीं है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप लोग को देखना रहेगा, तो इसको याद कर लीजिए। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, इन तीनों लोगों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु तीनों भाई ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। इनका यह ग्रंथ 4 भाग में है, जो पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। इनका यह ग्रंथ 4 भाग में, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में पहले 3 भाग का प्रकाशन हुआ। उसके बाद चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। तो 2 आप लोग याद करेंगे, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल 4591 लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया। हिंदी के सबसे ज़्यादा कवियों का उल्लेख सर्वप्रथम किसी ने किया तो मिश्र बंधुओं ने किया था। लगभग 5000 कवियों का उल्लेख इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में किया था। आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को लिखकर हिंदी में तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को मिश्र बंधु विनोद लिखने से 3 साल पहले ही सन 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ को लिखे, और नवरत्न नामक ग्रंथ में इन्होंने हिंदी के 9 कवियों को लेकर उनकी आलोचना की। इससे इन्होंने सबसे पहले तुलनात्मक आलोचना का जन्म दिया। तुलनात्मक आलोचना को 9 कवियों को लेकर इन्होंने जन्म दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है कि इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि, मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम कवि पुष्प तथा पुंड को ही माना है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी पुष्प तथा पुंड को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना, तो मिश्र बंधुओं ने ही प्रथम गद्य लेखक माना है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। रामचंद्र शुक्ल रहेंगे और बहुत से कवि हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या जो भी कमियां हो उसको कमेंट में बताएं, हम आगे उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे।